अवस्था में ही पराक्रमी श्री राम को चुनौती दी थी। देवलदे उदल की यह दलील सुनकर चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनके पुत्र के मन में प्रतिशोध की आग धधक रही है, जिसे रोक पाना अब असंभव है। फिर वह उदल को मल्हना के पास ले गयी, क्योंकि मल्हना राजमाता अर्थात धर्म माता थी। देवलदे ने सोचा कि उदल अपने धर्म माता की बात को नहीं टालेगा। देवलदे अपनी बहन मल्हना के कमरे में जाते ही उनके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन मल्हना को पहले से ही यह बात पता चल गई थी कि उदल को अपने पिता और चाचा का रहस्य पता चल गया है और अब उदल युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट कर रहा है। इसलिए मल्हना ने देवलदे को सहारा देकर उठाया और अपने पास बिठाया। फिर उन्होंने उदल की ओर देखा और बोली, हमारे पुत्र ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की है। देवलदे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। ये सुनते ही उदल का दिल खुशी से भर गया और वह गर्व से उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी राजमाता मल्हना ने उदल से कहा, देखो उदल, इस संसार में जितने दिन के लिए जो आया है उसे वह दिन कोई भी नहीं छीन सकता। मगर बेटा, यह याद रहे, शत्रु चाहे कुछ भी करे, तुम हमेशा धर्म का पालन करना। मल्हना ने उदल को धर्म युद्ध के आदर्श सिखाए। वह बोली, बेटा, कभी किसी से भयभीत मत होना। जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना। बालक, वृद्ध और नारी पर हाथ न उठाना। यदि शत्रु के पास हथियार न हो तो उस पर कभी भी प्रहार न करना और भागते हुए शत्रु का पीछा कर उसकी हत्या न करना। हथियार का प्रयोग सदा धर्म के मार्ग पर ही करना। उदल ने राजमाता के उपदेशों को अपने हृदय में संजोया और फिर वो राजा परमाल से युद्ध की अनुमति लेने पहुँचे। फिर जैसे ही उदल ने राजा परमाल से युद्ध की बात की, राजा परमाल उन्हें मांडवगढ़ के दुर्ग की कठिनाइयों के बारे में बताने लगे। वे कहे कि देखो उदल, मांडवगढ़ दुर्ग लोहे की दीवारों से घिरा है और चारों ओर गहरी खाई है। खाई के चारों तरफ बबूल के घने जंगल है। इसे भेदना आसान नहीं है और तुम्हारी आयु भी अभी बहुत छोटी है। तभी उदल ने गर्व से उत्तर दिया, क्षत्रिय का जीवन लंबा होना भी नहीं चाहिए महाराज। 12 बरस लौ कुकर जीवे, 16 लौ जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। मतलब 12 बरस कुत्ता जीता है, 16 साल सियार, और क्षत्रिय का जीवन यदि 18 वर्ष से अधिक हो जाए तो वह धिक्कार का पात्र है। यह सुनकर राजा परमाल ने कहा, सिर्फ पराक्रम से कुछ नहीं होता बेटे उदल, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। पराक्रम के साथ बुद्धि का संतुलन विजय का मार्ग आसान बना सकता है। तभी उदल बोले, रणभूमि में 2 ही परिणाम होते हैं महाराज, वीर गति या विजय। ये सुनते ही पूरा दरबार जोश से भर गया और सभी लोग उदल की बातों से सहमत हो गए। तब यह देख राजा परमाल ने भी उदल को युद्ध लड़ने की अनुमति दे दी। महाराज से युद्ध की अनुमति लेकर उदल ने अपने चारों वीर भाइयों को बुलाया और सबने मिलकर मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने में जुट गए। तभी मलखान ने कहा, हमें पहले दुर्ग की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हमला करना खतरनाक हो सकता है। आल्हा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मलखान सही कह रहा है। दुर्ग की संरचना और उसमें प्रवेश के मार्ग जानना आवश्यक है। ब्रह्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा, अगर हम दुर्ग में किसी को अपने पक्ष में कर सकें तो हमारा कार्य सरल हो सकता है। देवा ने उनके प्रस्ताव को समझते हुए कहा, दुर्ग के किसी सैनिक को अपने पक्ष में करना जोखिम भरा हो सकता है। क्या होगा अगर उसने हमारे साथ धोखा कर दिया तो? इन चर्चाओं के बाद सभी ने यह निर्णय लिया कि वे योगी का वेश धारण करेंगे और दुर्ग में प्रवेश करेंगे।